राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको चैत्र नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। अगर आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, पूजा में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा सकते हैं या आपके पास कम जगह है, स्पेस की कमी है, तो आप बहुत सरल तरीके से बहुत कम सामान के साथ पूरे 9 दिन तक माता रानी का पूजन कर सकते हैं। और पूजा की बहुत सरल विधि मैंने शेयर की है। आप कलश स्थापना किए बिना जवारे उगाए भी माता रानी का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, पहले नवरात्रि के दिन जिस जगह पर भी आपको पूजन करना है, घर में पहले उस जगह को आप साफ कर लें। साफ करके एक चौकी लगा लें। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र आप बिछा लें। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है। अब हमें क्या करना है, माता रानी का कोई भी स्वरूप, फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है उनको विराजमान करें। इसमें ही हमें चौकी पर गणेश जी को जरूर विराजमान करना है, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। अगर गणेश जी की फोटो मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से गणेश जी को भी विराजमान कर दिया है। अब हमें 1 लोटा जल लेना है। देखिए, अगर आप कलश की स्थापना पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। क्या करना है, 1 लोटा जल चौकी पर रख देंगे हम। इसके ऊपर किसी भी प्लेट में गेहूं या चावल, कोई भी अनाज भर के रखेंगे और उसके ऊपर हम 1 रुपए का सिक्का रख देंगे। यानी कि सूक्ष्म रूप से हम कलश की स्थापना करेंगे। तो ये पूरे 9 दिन तक चौकी पर ही ये कलश रखा रहेगा। इस तरह से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। चौकी हमने लगा ली है। पूरे 9 दिन तक इसी चौकी पर हमें पूजा करनी है। तो पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा लेंगे। उसके बाद हमें देसी घी का दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक जला सकते हैं या तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। मैंने प्लेट में दीपक को रख लिया है ताकि आसन खराब ना हो। आप सीधा अगर दीपक आसन पर रखना चाहें, चौकी पर रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने धूप दीप जला लिया है। इसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, मैं पूरे 9 दिन आपका पूजन करना चाहती हूँ। आप इस पूजा में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ये कह के हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, भाव रूप में हमने स्नान तो सबको करा ही लिया था। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तिलक लगाएंगे गणेश जी को और चावल समर्पित कर देंगे। तो तिलक के ऊपर हमने चावल लगा दिए हैं। इसके बाद माता रानी को लाल रंग की चुनरी हम उड़ाएंगे। चुनरी अगर आप नहीं लेके आए हैं तो कलावा भी उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर चुनरी मैंने उड़ा दी है। तिलक माता रानी को लगा देंगे। शेर को तिलक लगाएंगे, कलश को तिलक लगाएंगे, दिए को तिलक लगाएंगे और आप अपने आप को भी तिलक लगा लें। अब हम अक्षत समर्पित कर देंगे। उसके बाद फूल समर्पित करेंगे। तो अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फूल जरूर समर्पित करें। नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में आप पतासे समर्पित कर सकते हैं। पतासे का भोग सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है नवरात्रि में, तो पतासे का भोग समर्पित कर दीजिए। आप चाहे आप मिश्री का भोग भी समर्पित कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी ऋतुफल अवेलेबल है तो ऋतुफल का भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भोग समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। पूरे नवरात्रे में, पूरे 9 दिन में 1 दिन आपको दक्षिणा समर्पित करनी है। किसी भी दिन दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। अब हमें जल समर्पित करना है। तो इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे। देखिए, नवरात्रि में अग्नि पर भोग समर्पित किया जाता है, यानी छोटा सा हवन किया जाता है। तो गाय के गोबर से जो उपला बनता है उससे हम ये हवन करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उपला जला पाए तो आप कपूर ले सकते हैं। मिट्टी का छोटा सा दिया हम ले लेंगे, जो रेगुलर हम यूज करते हैं वैसा दिया। उसमें थोड़ा सा कपूर रखकर हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे और इस अग्नि में हम भोग समर्पित करेंगे। तो जो भी मीठा आपने भोग में चढ़ाया है वो आप अग्नि में समर्पित करें। इसके साथ ही लौंग का जोड़ा समर्पित करें। लौंग का जोड़ा समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। तो 2 लौंग एक साथ समर्पित की जाती हैं। 2 लौंग के जोड़े हमने समर्पित कर दिए हैं। इस तरह से जब हम भोग समर्पित करते हैं तो वो भोग सीधा देवताओं तक पहुंचता है। इसलिए नवरात्रि में सुबह के समय जब पूजा करते हैं तो अग्नि में भोग हम समर्पित करते हैं। तो इस तरह से आप भोग समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद हम धूप दीप से आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर माता रानी की आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जो हमने भोग लगाया है जिस अग्नि में, उसके ऊपर से थोड़ा सा जल हम 2 बार इस तरह से वार देंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा सुबह की पूर्ण हो गई है। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है ये भोग प्रसाद आप घर में सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में
बांट सकते हैं। इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन की स्थापना और पूजा पूर्ण हो गई है। शाम के समय भी आपको चौकी पर दीपक जरूर जलाना है और ये चौकी पूरे 9 दिन तक आप लगा के रखें। पूरे 9 दिन तक इसी चौकी पर आपको पूजा करनी है। जो कलश आपने स्थापित किया है ये 9 दिन तक माता रानी के पास में ऐसे ही स्थापित रहेगा। आपको सिर्फ भोग हटाना है, बाकी सब चीजें इसी तरह से रहेंगी। फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजन की ये बहुत ही सरल विधि है। आपको ये सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माँ भगवती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।